माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं अपना ज्योग्राफी का चैप्टर टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो वन शॉट वीडियो लेक्चर गिवन है और सभी चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन गिवन है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टर्शियरी एक्टिविटी। एक बार मैंने इसको नोट फॉर्मेट में लिख दिया है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, जो होता है ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, दीज इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। तो ये याद रखना है, ये आप हर एक कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें ना टाइप्स ऑफ सर्विसेज ही बतानी है। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस में आप बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग, पर्सनल सर्विसेज भी होती हैं। पर्सनल सर्विसेज हो जाता है जैसे कि ब्यूटिशियंस, रिपेयर वर्क हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी एक टाइप की सर्विस है। एंटरटेनमेंट भी एक टाइप की सर्विसेज है। गवर्नमेंट सर्विसेज होती है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो दी जाए सर्विसेज होती है। हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज एक्चुअली में होती क्या है, किन चीजों को हम सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्यूलिनरी एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटी जो हाईली स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड होती है। दे इंक्लूड हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिसर्च साइंटिस्ट। उनको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहते हैं या फिर कहते हैं दोज हु आर इन्वॉल्वड इन क्यूलिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, हाउ डू टर्शियरी ऑक्यूपेशन हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है टर्शियरी सेक्टर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यू कैन क्लिक इट, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ये शॉर्ट में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेयर ट्रेड टेक प्लेस आर कॉल्ड द ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक है, जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं वो 4-5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, ठीक है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स और रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स और होलसेल ट्रेडिंग सेंटर्स। अगर आपको ये डिटेल में समझने है तो आधे घंटे में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आप 2x पे करके 1.5x पे करके इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पे गिव द मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सेंटर। और रिटेल ट्रेडिंग सेंटर क्या होता है, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटेल ट्रेडिंग सर्विस लिंक्स द प्रोड्यूसर विद द कंज्यूमर। ठीक है, इट इज बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। स्ट्रीट पेडलर, हैंडक्राफ्ट, ट्रक्स, ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग ट्रेडर्स। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा एक्सप्लेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिकल मार्केट्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको पीरियोडिकल मार्केट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। पीरियोडिकल मार्केट्स रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे रेगुलर मार्केट्स नहीं होते हैं। लोकल पीरियोडिकल मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट इंटरवल, जैसे कि एक गांव में मंडे को लगेगा, एक गांव में ट्यूसडे को लगेगा, ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है। दीज में बी वीकली, बाई वीकली मार्केट्स एंड पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज मीट देयर डिमांड। वहाँ पे जाते हैं जो लोगों को जो जरूरत होती है जाके खरीद लेते हैं। दीज मार्केट आर हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डेज एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये मार्केट स्पेसिफिक प्लेस पे एक दिन, जैसे मंडे को एक दिन गए, ट्यूसडे को दूसरी जगह गए, थर्सडे को किसी और वाली जो है गांव में चले गए, ये मार्केट्स मूव करते रहते हैं। द शॉपकीपर दस रिमेन बिजी ऑन ऑल डेज वाइल लार्ज एरिया सराउंडिंग बाय देम। तो भाई शॉपकीपर जो ये मार्केट को शिफ्ट करते हैं वो पूरे हफ्ते, आप समझो कि पूरे सब दिनों पे बिजी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टूरिज्म, एनालाइज एनी 4 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड। तो टूरिज्म पहले एक्सप्लेन करना है। तो टूरिज्म ट्रैवल विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए नहीं, अपने आप को जो है रिक्रिएट करने के लिए, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए जो है ट्रिप्स करी जाती है, उसे टूरिज्म कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स ऑफ, देखो टर्शियरी सेक्टर में आता है टूरिज्म। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो जनरेट लार्जेस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। 4 फैक्टर जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, पहला होता है क्लाइमेट, एक अच्छा क्लाइमेट। ठीक है, या तो ठंडा क्लाइमेट हो, हिल एरियाज हो, वार्म प्लेसेस हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं। लैंडस्केप भी, जैसे कि वहाँ कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कैसल्स है, फोर्ट्स है, बैटलफील्ड अगर है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कल्चर और इकोनॉमी, जैसे कंट्री का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच होगा तो वहाँ पे लोग आना पसंद करेंगे। एंड नेक्स्ट इकोनॉमी, अगर वो जगह पे जो है चीप कॉस्ट पे जो है सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो टूरिस्ट जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। तो व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म, इसको कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्कोप इसका
बहुत हाई है इन आर कंट्री, बिकॉज इन आर कंट्री जो है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन रहे हैं, एंड इस वजह से जो है हमारी कंट्री में मेडिकल टूरिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो भाई कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज। ठीक है, कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन होती है और दूसरा होता है हमारा मास मीडिया। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, ये दोनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये वैसे आपको शॉर्ट में या MCQ में आ सकते हैं, तो ये आप चेक कर लीजिए, मैंने नोट्स में भी सब कुछ राइट कर दिया है। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ quaternary एक्टिविटी। तो द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ quaternary एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। quaternary एक्टिविटीज सेंटर्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। quaternary एक्टिविटीज में क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट होता है, एंड मे बी सीन एज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विस इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, quaternary एक्टिविटीज इन्वॉल्व द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक सम ऑफ द टेरिटरी फंक्शंस, quaternary एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स्ड। आउटसोर्स भी हो सकती है quaternary एक्टिविटी। दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट और नेसेसरी लोकलाइज बाय द मार्केट। ठीक है, quaternary एक्टिविटी के बाद हम जो है पढ़ लेते हैं डिफाइन द टर्म quaternary एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्चुअली भी यहाँ हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अब यहाँ पूछा गया quaternary एक्टिविटी है क्या? तो quaternary एक्टिविटी रेफर टू द मोर इंटेलेक्चुअल वाली ऑक्यूपेशन, जहाँ इंटेलिजेंस यूज आती है। हुज टास्क इज टू थिंक, रिसर्च एंड डेवलप आइडिया, यानी कि जो थिंकिंग बेस्ड काम है, जो लोग थिंक कर रहे हैं और जो टास्क को आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं, वो कैटेगरी एक्टिविटीज में आते हैं। इट इज कंसर्न विद हाई ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंफॉर्मेशन जनरेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन। अगर हम 2 एग्जाम्पल बताएं कैटेगरी एक्टिविटी के, वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो है वो आते हैं इसमें। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड। शॉर्ट आंसर MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी अराइजिंग इन द कंट्रीज ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस ऑफ यूज ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल डिवाइड, यानी कि जब इनइक्वालिटीज राइज होती हैं नॉलेज की कमी होने की वजह से, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज किसी के पास है किसी के पास नहीं है, और तब अगर कोई गैप अराइज होता है तो उसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है आउटसोर्सिंग पे। आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेवरल कंट्रीज। जैसे हमारी कंट्रीज में भी आउटसोर्सिंग की वजह से बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज अराइज हुई है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस एंड कोस्टा रिका. It has created new job in these countries. Outsourcing is coming to those countries where cheap एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। आउटसोर्सिंग होता कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है, जैसे कि सपोज करो कोई एक अमेरिकन कंपनी है एंड उनको जो है अपनी कोई एक पर्टिकुलर टास्क करवाना है, उनको अपने लिए कोई एडवर्टाइजमेंट बनवाना है, या उनको अपने लिए उनको कोई और अपना जो है कोई टास्क करवाना है, उनके लिए वहाँ पे अपनी कंट्री में अगर वो कराएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। एंड सपोज करो वही सर्विस उन्होंने हमारी कंट्री से आगे सीख करी इंडिया से, तो उन्हें पर्टिकुलरली काफ़ी चीप पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सस्ता पड़ेगा उनको वो अपनी कंट्री के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आउटसोर्स, कि उन्होंने एक सर्विसेज हमारी कंट्री से आके जो है वो अवेल करी है, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे कि बहुत सारे BPOs होते हैं जहाँ पे बाहर की जो कंपनीज है उनके BPOs हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के जो इतने भी जो यहाँ पे फिर उससे जो है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दीज आर ऑल्सो आउट माइग्रेशन कंट्रीज, बट विद द वर्क अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग द माइग्रेशन फ्रॉम दीज कंट्रीज हैव कम डाउन। ठीक है, द नॉलेज एग्जाम्पल अगर इसके हम बात करें तो KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होती है। ठीक है, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन को आउटसोर्स करने के लिए। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग भी होती है। तो ये एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग का जो है आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, अब हम पढ़ेंगे जो है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।